देश में कई बार चिट्ठियों के जरिए बड़े खुलासे हो चुके हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड में एक चिट्ठी भी दर्ज हो गई है। इसे हत्या से 2 हफ्ते पहले खुद अशरफ ने लिखा था। इसका मकसद किसी भी तरह से सीएम योगी तक पहुंचना है। यह पत्र बीच में किसी के पास नहीं पहुंचना चाहिए। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद मारे गए थे। सब तभी जुबान में कयास लगा रहे हैं। करीब 42 घंटे बाद भी लोग उस मंजर को भूल नहीं पाए। अतीक और अशरफ बार बार कह रहे थे कि उन्हें मारा जा सकता है। आखिर उसे किस बात का डर था? अतीक और अशरफ को मारने वाले शूटरों को देखकर नहीं लगता था कि इतनी चतुराई से घटना को अंजाम देंगे। फिलहाल हम अटकलों की जाल में नहीं फंसते। जांच चल रही है। इसमें पूरे खेल का पर्दाफाश होगा। हत्या से पहले अतीक के भाई अशरफ ने सीजीआई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सीएम को पत्र लिखा था। इस पत्र से कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इसमें 5 बड़े नेताओं के नाम भी हो सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पत्र परिवार के किसी सदस्य के पास है। अब परिजन उस बंद लिफाफे को सीएम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र को डाक से नहीं भेज सकते क्योंकि उसके नष्ट हो जाने का भय रहता है। अशरफ अहमद ने इस पत्र के बारे में तब चर्चा की थी जब उन्हें बरेली से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। पहले यह लिफाफा अतीक की पत्नी साइस्ता के पास था, लेकिन साइस्ता भी रडार की चपेट में आ गई। इसके बाद उन्होंने यह लेटर किसी और खास शख्स के पास रखवा लिया। शायद ये चिट्ठी परिवार के किसी सदस्य के पास ही रखी हो। अतीक और अशरफ की उस चिट्ठी में क्या होगा? उस पत्र में किसका नाम लिखा होगा? पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ दोनों की मौत कई सवाल खड़े कर रही है। अतीक और अशरफ बार बार अपनी हत्या की बातें क्यों कर रहे थे? वह किससे डरता था? अहम सवाल यह है कि शूटर किसके इशारे पर काम कर रहे थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनकी चिट्ठी में किसका नाम होगा? कहा जा रहा है कि इसमें सफेद पोश लोगों के नाम हो सकते हैं। उन नामों के खुलासे के बाद हड़कंप मच सकता है। अतीक अहमद ने दस्तकों तक प्रयागराज प्रशासन किया। यहाँ आलम यह है कि अतीक अहमद के नाम से हर बच्चा वाकिफ है। जिस तरह से अतीक को मारा गया वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक के बाद एक गोलियां बरस रही थी। अशरफ ने वह पत्र हत्या से पहले लिखा था और कहा था कि अगर मेरे भाई को मार दिया गया तो ये चिट्ठी खोली जाएगी। अब हत्या के बाद लिखे पत्र की चर्चा है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर इसमें किसका नाम हो सकता है। सूत्रों की माने तो इसमें प्रयागराज के लिए नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अतीक के दुश्मनों के नाम भी हो सकते हैं। माफिया कोई भी कहीं भी हो सकता है। उसका एक दौर है। अतीक का भी एक दौर था। प्रयागराज में रहने वाले लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। अतीक और अशरफ को अपनी हत्या की आशंका थी। जब उन्होंने यह कहा तो केवल 2 हफ्ते और 5 दिन बाद ही उनके शरीर को छलनी कर दिया गया। अशरफ ने कहा कि उनकी हत्या के बाद यह पत्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सीएम तक पहुंचेगा। लेकिन यह कैसे पहुंचेगा यह भी एक सवाल है। फिलहाल तो वो लोग डरे होंगे जिनके साथ अतीक कभी न कभी संपर्क में रहा होगा। फिलहाल सीएम योगी को सीधे पत्र भेजना भी एक बड़ा काम है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।